हाजी लोग जा रहे हैं काबे का तवाफ, सफा मरवा की सई, उसके बाद में फिर ये मिना, मैदान अरफात, मैदान अरफात जाना, मिना जाना, मुजदलफा जाना, ये तमाम जो अरकाने हज हैं इसमें चलना है, मेहनत है। काबे का तवाफ अगर आप कर रहे हैं ना, तो अगर काबे के करीब में आप हैं तब तो वो राउंड छोटा हो जाता है, और अगर आप भीड़ के सबब पीछे हैं तो वो राउंड बड़ा हो जाता है। वो चक्कर फिर 7 चक्कर, और एहराम पहने हुए नहीं हैं तो फिर वहां की पुलिस आपको मताफ में अंदर नहीं जाने देगी, ऊपर पहुंचा देंगे। यानी सिर्फ एहराम पहने हुए इंसान अंदर जाएगा, बाकी ऊपर अगर यूं ही तवाफ करने गया है तो ऊपर वाला फिर वो जो तवाफ है, वो जो चक्कर है वो और लंबा, 7 चक्कर उधर के लगाए, फिर आ गए सफा मरवा की तरफ, 7 चक्कर इधर लगाए, फिर वहां से चले, तो ये 7 चक्कर इधर 7 चक्कर उधर। मियां पहले उम्रे में तो कोई बात नहीं, मगर दूसरे तीसरे पे ये पैर जो है ना दर्द करने लगते हैं। तो जब जवानों का ये हाल होता है तो सोचो बुजुर्गों का, कमजोरों का, तो मजा जवानी में है ना, ताकत रहे। ये तो अल्लाह का करम है कि बूढ़े भी जाते हैं तो अल्लाह उन्हें इतनी ताकत दे देता है कि वो काबे का तवाफ भी कर लेते हैं, सफा मरवा की सई भी कर लेते हैं, हज करने गए हैं तो मिना मुजदलफा भी चले जाते हैं, जमरात पे जाकर पत्थर भी मार देते हैं, और ये जो है मिना में भी चले जाते हैं, सब कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का करम है। मगर जवान बंदा जाए, तंदुरुस्त जाए, तवाना जाए, तो उसका मजा ही अपना अलग होता है, उसका लुत्फ ही अलग होता है। इसी तरह मस्जिद में बुजुर्ग जाए, नमाज पढ़े, घर में पढ़े, बुजुर्ग बेचारा फिर भी जरा सा उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो जवानी की इबादत है, जो जवानी की इबादत का लुत्फ है वो अपनी जगह अलग है। जो जवानी की इबादत का मजा है उसकी बात ही अलग है। तो जवानों, ये नमाज इसलिए नहीं कि जब हम बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, बल्कि जवानी की नमाज का मजा ही अलग है, जवानी की इबादत का मजा ही अलग है। और सोच जरा मेरे प्यारे, तू आज कहता है कि भाई जवान है, अभी बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, क्या तू जानता है कि जब तक तुझ पे बुढ़ापा आएगा तू दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या ये भरोसा है पूरा पक्का पता है? जी नहीं। पहले ही अगर टपक गए तब कितने जवान देखे नहीं चले गए। तो दावा तो मोहब्बत का है, मगर काम देखो तो अजीब हैं, कामों में झलक नजर नहीं आती इश्क की। ऐ इंसान गौर कर, रोज़े अज़ल तू ही है जिसने अल्लाह से वादा किया था, मौला इश्क की अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा, तो उठा जरा इश्क की अमानत का बोझ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इंसान अगर तू इश्क की अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो इतना जान ले, इश्क में इम्तिहान होते हैं। या अल्लाह कैसे इम्तिहान है? अर्ज किया मौला कैसे इम्तिहान है? इधर देखो, इधर पीछे क्या है? कुछ नहीं। या अल्लाह इम्तिहान कैसे है? तो परवरदिगारे आलम का ऐलान हुआ, इंसान सुन ले, इम्तिहान तो लिए जाएंगे, जन्नत से निकाला जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया इंसान ने, मौला मैं तैयार हूं,
आवाज आई कुदरत की, जमीन पे आकर 300 बरस रोना पड़ेगा। ये इश्क की आजमाइश है। कह दिया इंसान ने या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, फिर दुनिया के अंदर काम काज करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा, ये भी इम्तिहान है। अर्ज कर दिया मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आ गई कुदरत की, ए इंसान सुन ले, इम्तिहान लिया जाएगा। तुझे यूसुफ बनाकर बाप से जुदा किया जाएगा, कुएं में डाल दिया जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला बाप से जुदा होने को तैयार हूँ, इश्क में कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, ए इंसान तुझे जो है याकूब बनाकर जुदाई का गम दिया जाएगा, यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर भी चला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला रोने को तैयार हूँ, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, सुन ले इम्तिहान होगा। यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, उसमें भी रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मछली के पेट में रहने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, मजीद इम्तिहान होंगे। इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला आग में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। बेटा होगा बड़ा प्यारा प्यारा चहीता दिल के करीब, मगर एक वक्त आएगा बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इश्क में इस इम्तिहान से भी गुजरने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। या अल्लाह मैं तैयार हूँ आजमाइशों से गुजरने को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहान रुकेगा नहीं, आगे भी चलेगा। या अल्लाह आगे क्या? फरमाया कुदरत की आवाज आई, फिर आखिरी पैगंबर बनाकर महबूब बनाकर दुनिया में लिबास बशरियत में भेजा जाएगा। तबलीग करते हुए पत्थर भी खाने पड़ेंगे, राहों में कांटे बिछाए जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, इश्क में आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूँ, या अल्लाह आजमाइश के लिए तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, फिर एक दिन आएगा इम्तिहान होगा, करबला जाना पड़ेगा, करबला में पहुंचकर इम्तिहान देना होगा। अर्ज कर दिया मौला करबला जाने को तैयार हूँ, इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आई बेटों को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, जवान भी जाएगा बच्चा भी जाएगा, शहीद होंगे बेटे। कह दिया या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, इश्क की आजमाइश है, खुद भी अपना सर सजदे में रखकर खुद को भी शहीद होना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला खुद भी शहीद होने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला सर कट जाए नेज़े पे चढ़ जाए, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इतना इम्तिहान देने को तैयार है, इश्क में इतनी आजमाइशों के लिए तैयार है, तो सुन ले इंसान सर कटेगा तेरा मेरी मोहब्बत में नेज़े पे चढ़ेगा, मगर जब नेज़े पे चढ़ जाएगा तो इज्जत भी ऐसी दूंगा, सर कटा हुआ नेज़े पे होगा और ज़बान पर कुरान की तिलावत जारी कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा बयान है। इश्क का वो भी मंजर देखने को मिला कि करबला में सरे हुसैन कट के नेज़े पे बुलंद था और तिलावत कलाम पाक हो रही थी। तो हम इसीलिए कहते हैं लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन,
सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इश्क है प्यारो, इश्क ये सच्चा इश्क है, ये प्यारा इश्क है, ये सच्चा इश्क है। इश्क किसी को सिद्दीक अकबर बनाता है, इश्क किसी को फारूक आजम बनाता है, इश्क किसी को उस्मान गनी बनाता है, इश्क किसी को मौला अली बनाता है, इश्क किसी को अबू बकर बनाता है, इश्क किसी को अम्मार बनाता है, इश्क किसी को यासिर बनाता है, इश्क किसी को खुबैब बनाता है, और इश्क किसी को बिलाल बना दिया करता है। तो याद रहे जुमला ये है लुब्बे लुबाब, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दो और ताजदारे मदीना से मोहब्बत कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, यहाँ पे आपके आने को कबूल फरमाए, और बतकाज़े बशरियत मुझसे जो गलतियाँ हुई हो गुफ्तगू में, मेरा मौला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।